guys, welcome back to ILM Academy, and today we will do exercise 9A. Question 1 chapter 9 is about ratio. और अगर आप बहुत परेशान हैं रेशो से तो बहुत आप सही जगह पे आए हैं रेशो सीखने के लिए। मैं ही आपको आज रेशो की हर बेसिक सिखाऊंगा और उसके बाद हम इसमें आगे फर्दर भी जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड आई हैव टू डू ए बी एंड ई पार्ट जो मैंने किया है इसके अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट लुक एट द ए पार्ट। 1.5 kg रेशो 350 ग्राम्स। तो जो रेशो होती है ना उसका मतलब पता है क्या होता है कि मतलब इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, इसको इतने रेशो इतना कहा जाता है। ठीक है, मीन्स के एक बॉक्स है तो उसके 3 पार्ट्स हैं, 2 कलर्ड है, एक खाली है, तो इसको कहेंगे 2:1। समझ गए? सो इसी तरह हम ए पार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो 1.5 kg रेशो 350 ग्राम्स है, तो हम क्या करेंगे कि केजी है ना, केजी एक बड़ी वैल्यू है तो इसको सबसे पहले तो हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 1500 ग्राम्स बन जाएगा। तो 1500 ग्राम्स रेशो 350 मीन्स रेशो का मतलब एक तो ये ना एक मतलब आप ये जो इस फॉर्म में लिखा होता है ना तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1500 ये जो पहली वैल्यू होती है ऊपर रख के, दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर रख के आप इस तरह भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको लीस्ट तक लेके जाना है तो हम इसको कटिंग करते 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 जो आंसर आएगा वो 30/7 आ जाएगा या 30:7 आंसर आ जाएगा। देन आई गॉट बी पार्ट। बी पार्ट में फ्रैक्शंस की रेशो निकाली है। सो हाउ टू डू द फ्रैक्शन वो भी पता लग जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है 24 और 7 मतलब जितनी फ्रैक्शंस दी हुई है ना सारी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है, जितनी भी दी हो। अगर यहाँ पे रेशो लगा के एक और भी दी हो तो एक और फ्रैक्शन का भी आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 168। अब 168 को आपने इस वाली फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाली फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है। जो एलसीएम आए उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105:216। इस पूरे का आंसर 105 निकलेगा और इस पूरे का आंसर 216 निकलेगा। अब इसको या तो इस फॉर्म में लिख लो डिवाइडेड की, या इसी फॉर्म में रहने दो। इसको एक टेबल पकड़ो और कट करते जाओ तो हमारे पास 35:72 आंसर आ जाएगा और वही हमारा आंसर है। देन वी गॉट इन 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स में कैसे करेंगे, ये तो बहुत टफ हो गया। बिल्कुल भी टफ नहीं है यार, वही करना है। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, तीनों डिजिट्स का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। तीनों डिजिट्स को आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 16, 36 और 15 आपकी रेशो आ जाएगी। ईजी है ब्रो। उसके बाद वी गॉट क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है, फाइंड द वैल्यू इफ ए रेशो 400 एंड 6:25। भाई इक्वल लगा हुआ है, जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह इक्वल लगा के हमने लिख देना। A/400 = 6:25। अब आपको पता है हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो राइट इट इन दिस फॉर्म फर्स्ट एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व किस तरह करेंगे, ए को 25 जब भी इक्वल बीच में लगा होता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले A 25 से 25A आ गया और 400 से तो 2400 और A = 96 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर आपने वैल्यू फाइंड करनी है बी की। 5B/18 है और 2:5 है। उसी तरह करेंगे 5B/8 = 2:5। इसको करने के बाद इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारी यहाँ पे 16/25 बी की भी वैल्यू निकल आई। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल है तो उसी तरह का, बट वी हैव टू डू इट। सो सबसे पहले हमारे पास है 2x/5 = 3y/8 और हमने फाइंड क्या करना है x/y। अब x/y किस तरह फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हम
क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इस फॉर्म के अंदर किस तरह लिखेंगे, 8 2 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा 15। तो हो गया इस फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर बताया था। इस फॉर्म में होने के बाद आपने क्या करना है कि ये अगर 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 15 y से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके x से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह x ओवर y इज इक्वल्स टू 15 ओवर 16। अगर x ओवर y को हम x रेशो से y भी तो लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 15 ओवर 16 को 15 रेशो 16, तो x रेशो y इज इक्वल्स टू 15 ओवर 16। सवाल में आंसर आ गया, इजी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, there are 14 boys and 25 girls in a school badminton, find the ratio of the number of boys to the number of girls। साफ क्वेश्चन के अंदर ही है भाई, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का नंबर पहले लिख देना है 14, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो 15, गर्ल्स का नंबर बाद में लिख देना है। सॉरी 15 नहीं 25 है, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। गर्ल्स टू द टोटल नंबर कितने हो गए, 14 में 25 प्लस करेंगे 39 आ गया, ये टोटल नंबर हो गए। गर्ल्स का पहले नाम लिखा था तो गर्ल्स का 25 पहले लिख देंगे, टू द टोटल प्लेयर इन द टीम 39 बाद में, तो 39 बाद में लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन 5 भी हो गया। उसके बाद 6 थोड़ा सा इजी था, इस वजह से मैंने नहीं करवाया। एंड इफ़ यू want me to do question 6 for you, so please mention me in the comments, I will do it for you, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन 7 को। A certain amount of money is shared between Rui Feng and Vishal in the ratio 5:9। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दोनों के अंदर डिवाइड की गई 5:9 के अंदर। इफ़ Rui Feng get 44 लेस देन विशाल, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बिटवीन द टू बॉयज़। अगर रूई फेंग जो है 44 जो है वो कम ले रहा है विशाल से, तो आप उनकी टोटल पता लगा लें, ये कह रहे हैं क्वेश्चन 7 में। तो अच्छा, सबसे पहले तो हमने रूई फेंग और इन दोनों की जो भी एक वो कह लो सैलरी है उसको हम, या मनी है उसको हम एक्स ले लेते हैं। एक्स ले लिया, उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी रूई फेंग कितना ले रहा है 5x, और अमाउंट ऑफ मनी विशाल कितना ले रहा है 9x, ठीक है। 5:9 जा रही है इन दोनों की, तो हम इस तरह इसको कर लेंगे। अब उसके बाद 5 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी रिमेनिंग, और उधर भी 40 और उसको इक्वल रख देंगे 44 के, क्योंकि रूई फेंग जो है वो 44 लेस देन विशाल ले रहा था। तो जब इन दोनों को लेस करेंगे तो इक्वल्स टू 44 तो आना चाहिए। तो 4x जो रह जाएगा वो 44 के इक्वल आ जाएगा जब दोनों की उधर से भी लेस करेंगे, और इधर से तो ऑलरेडी लेस हुई हुई है, तो हमारा x इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी आई है रिमेनिंग अमाउंट, हमने फाइंड करनी है टोटल अमाउंट। ये तो इन दोनों की है रिमेनिंग माइनस करके। अब हमने टोटल अमाउंट जो फाइंड करनी है ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज़ वो कितनी है, 5 + 9 करेंगे, ठीक है। 5 + 9 इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों की जो रेशियो है उनको जब इकट्ठा करेंगे तो ही हमारे पास एक इकट्ठी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 11 जो हमारे पास एक की वैल्यू आई ना रिमेनिंग की, उसको हम इस पार्ट से, ये हमारे पास जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एरियाज़ हैं। अभी जो 11 है ना, ये हमारे पास एक एरिया का आंसर आ गया, ठीक है। हमने इसको और इसको भी तो फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। उसी तरह इधर है 5 + 9 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आपके पास क्या आ गया 154 टोटल जो दोनों के अंदर शेयर हुई थी। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है फिर वही अमीरा, हिगजन एंड प्रिया। ये नाम लगता है इन्हें बहुत पसंद है इस मैथ की बुक वालों को, जो बार बार एक ही जैसे नाम लेते रहते। ओके, खैर हमें तो क्वेश्चन से मकसद है, चलें करते हैं। द नंबर ऑफ हिगजन टॉयज मेक्स, अच्छा जी,
Amira, Higgs and Priya make a total of 1530 twice in a total 1530 twice बनाए in the ratio of 12:16 रेशियो 17। याद रखना जिसका नेम पहले लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, पहली रेशियो उसकी होगी, जिसका सेकंड पे लिखा हुआ है सेकंड रेशियो उसकी होगी, और थर्ड रेशियो थर्ड पर्सन की होगी। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज ऑक्सिजन मेक्स। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज ऑक्सिजन मेक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन की रेशियो देखनी है कौन सी, सेकंड नंबर की 16 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियोज 12, 16 और 17, इन तीनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक रेशियो ऑफ दैट पर्सन विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, जिस पर्सन की रेशियो हमने निकालनी है उससे उसकी रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 544। इसी तरह नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय ऑल रेशियोज प्लस करनी है, और फिर उसके बाद उस पर्सन की, प्रिया की 17 थी तो उसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना था नंबर 2 के अंदर कि द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न इफ शी पेड $1.56 फॉर ईच टॉय। ठीक है, अब प्रिया के हिस्से में कितना आया था, जो हमारे प्रिया का निकाला 578। ठीक है, तो 578 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1.65 से, तो ये हमारा आ जाएगा 953.70। ठीक है, मतलब कि अब ये इसके हिस्से के टॉयज इसने $1.65 में बेचे तो ये इतने के बनेंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन 10 पे, जो कि मेरा इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, और आई होप सो कि मैं अगली वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अपलोडिंग पे, इस वजह से मैंने कहा कि ज़रा शॉर्ट वीडियोज़ हो, आप लोगों को भी शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो मैंने कहा शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट में काम चले। ठीक है, तो 10 पे चलते हैं। 10 का ये पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 2 1/4 ratio 6 is equals to m 1/1 is or 1/5। ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट जो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसका मैंने सिर्फ ये पार्ट करवाया क्योंकि बी पार्ट तो इजी है। ए पार्ट में क्या है, 2 1/4 है, ये हमने रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बताया था, जितनी भी दी हो अगर फ्रैक्शन में दी है तो आपने इनका एलसीएम लेने हैं। 4 5 ज़ा 20, जितनी फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, सारी फ्रैक्शंस बन गई, बचा क्या 4 5 ज़ा 20, एलसीएम दोनों के लिए क्या आ गया 20। 20 लेने के बाद आपने एक एक चीज़ को जितनी है 9/4 को 20 से मल्टीप्लाई, 6 को 20 से मल्टीप्लाई, m को 20 से मल्टीप्लाई, 6/5 को 20 से मल्टीप्लाई करना, कर दिया। करने के बाद आपने क्या करना है, या आपने ये जो दो सारी हैं इन रेशियोज़ को इस फॉर्म में लिख देना है। सॉल्व होगी ना, सॉल्व होने के बाद अब यहाँ से बहुत ईजी है, 9:20, इनको सबसे पहले आपने डिडक्ट करना है। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 5 से कट गया, और 5 24 ज़ा 120, तो ये कट गया। ठीक है, ये तो वैसे कटे कटाएँ। तो अब हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख देना है, 9 पहले तो 9 ऊपर, 24 बाद में तो 24 नीचे, 9/24 20m/24। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारा आ गया 9 = 20m और m = 9/20। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है कि उसमें x/3 और फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन्हीं फ्रैक्शंस को आपने पहले एलसीएम लेने हैं, फिर उसके बाद जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने उसको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद आपने इसी तरह डिवीजन फॉर्म में लेके आना, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में जब आप करेंगे तो आपके पास ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं ना हुआ क्योंकि यूं और यूं मल्टीप्लाई होता है और यूं डिवाइड होता है। तो जब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो पीछे 1 1 रह गया, तो ऊपर 9/20m रह गया ना, इसलिए नहीं किया। वरना उधर आप करेंगे यूं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या डिवाइड कर लें,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में आई होप सो कि मैं एक्सरसाइज आपकी पूरी करवाऊंगा, मगर ये है कि मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाते करवाते टाइम बहुत लग जाता। ऑलरेडी ये वीडियो भी 15 मिनट्स तक पहुंच ही गई है।